अगर आप 40 प्लस की हो चुकी हैं, यानी कि आप 40 क्रॉस कर चुकी हैं, तो अब वक्त आ गया है आप इन टिप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, अपने जॉइंट्स को मजबूत करना चाहती हैं, अपनी हड्डियां मजबूत करना चाहती हैं, अपनी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाना चाहती हैं, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। 30 साल तक तो जैसे तैसे करके ख़वातीन गुजार लेती हैं। आप लोगों ने स्किन का ख्याल नहीं किया, बॉडी का ख्याल नहीं किया, आपका टाइम गुजर गया। लेकिन अगर 40 के बाद आप लोगों ने अपना ख्याल नहीं किया ना, तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ कितने प्रॉब्लम होंगे। नंबर 1, आपने एक प्रॉपर हेल्दी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। मैं आपको कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कोई मॉइस्चराइज़र रिकमेंड नहीं करूँगी। सिर्फ एक आइडिया के तौर पे आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए। अपनी 20s में, 30s में आप लोग ख्याल नहीं रखती, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों की केयर होती है, घर संभालना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रख पाती। बट आई थिंक 40 के बाद आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह हमें घर के काम करने हैं, अपने बच्चों को देखना है, एज़ इट इज़ आपको अपनी केयर करनी है। यकीन करें, आपको कोई नहीं वो बताएगा आप बुरी लग रही हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं, आपकी स्किन ख़राब हो गई है। लोग आपको बातें सुनाएंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बहन अपना ख्याल रख ले। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आप 40 क्रॉस कर चुकी हैं या करने वाली हैं, ठीक है, तो अपनी स्किन केयर पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छी सनस्क्रीन, अच्छा सा फेस वॉश, सीरम, क्रीम, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, ये फ़जूल खर्ची नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि ये फ़जूल खर्ची है, तो इसका मतलब है कि आपने लाइफ में कभी ख़ुद को वैल्यू दी ही नहीं है, आपने ख़ुद को प्रायोरिटी में रखा ही नहीं है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना कोई फ़जूल खर्ची नहीं है। आफ्टर 40 ख़वातीन की लाइफ में बहुत सारे इशूज़ स्टार्ट होते हैं। कुछ ख़वातीन का मेनोपॉज़ बहुत जल्दी आ जाता है। नॉर्मली 40 के पास मेनोपॉज़ नहीं होता, लेकिन वो ख़वातीन जो अंदर से वीक होती हैं, जिन्होंने अच्छी डाइट नहीं ली होती, जिनको प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, उनके मेनोपॉज़ 40 से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद आपका हेयर फॉल बढ़ेगा, आपकी स्किन में सैगिनेस बढ़ेगी, आपकी स्किन में डार्क स्पॉट, एक्नी, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आपका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये सब काम स्टार्ट कर देने हैं। नंबर 2, मल्टीविटामिन्स। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि आप मल्टीविटामिन्स ना लें, आप घर के खाने से अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करें, और बेसिकली ये हो सकता है, लेकिन एज़ अ देसी फैमिली में हम लोग ये नहीं कर सकते। जो खाने हमारे घर में बनाए जाते हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं होता है। जो हम आटा खाते हैं वो टोटली कार्ब्स और शुगर होती है उसके अंदर। सालन को हम इस तरह से पकाते हैं कि वो पक पक के हम उसको इतना भून देते हैं कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो तकरीबन कम हो जाती है। ठीक है, अंडे आप लोग खाती नहीं हैं, दही प्रॉपर आप लोग खाती नहीं हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप प्रॉपर मल्टीविटामिन लें। ये ऐसी सप्लीमेंट होती है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है जो आपकी बॉडी में जितनी भी कमियां होती हैं उसको पूरा करती है। न्यूट्री फैक्टर के पास 40 प्लस वुमेन के लिए भी टैबलेट्स मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन पे, हेयर्स पे, बॉडी पे वर्क करती हैं। तो आप लोग वो वहाँ से ज़रूर मंगवा लें। आप खुद से पूछें कि आपको आपकी बॉडी में क्या कमी महसूस होती है, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीविटामिन मंगवाएं। जो कमी आपको अपनी बॉडी में फ़ील हो रही है आप मंगवाएं, और एक ऐसी मल्टीविटामिन होनी चाहिए जो ऑल इन वन हो। ठीक है, जैसा कि ये मेरे पास है वीटा वुमेन, ठीक है, ये ऑल इन वन है। इसके अंदर बायोटीन भी है, इसके अंदर विटामिन D3 भी है। ये वो टैबलेट है जो कि हर ख़वातीन को 30 के बाद खानी चाहिए, और साथ ही जितनी जल्दी हो सके कोलेजन स्टार्ट कर लें। ठीक है, बिकॉज 40 के बाद स्किन में बहुत तेज़ी से सैगिनेस आती है। मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा है जो यकदम से हमें ओल्ड लगना स्टार्ट हो जाती हैं। रीज़न क्या होता है? कोलेजन का ना लेना। नेक्स्ट, अपनी शुगर को रिप्लेस करें। जी हाँ, यकीन करें, ये वाइट शुगर जो है ना, स्लो पॉइज़न है। ये स्लो पॉइज़न की तरह काम करती है और हमें पता नहीं चलता। अव्वल तो घर के हर फ़र्द को, इवन बच्चों की शुगर भी कंट्रोल करें, ज़्यादा मीठा बच्चों को भी ना दें। लेकिन आपने अपने लिए ये सुकराल मंगवा के रखना है जो कि 0 कैलोरीज़ है। इसके अंदर 50 साशे होते हैं इस एक पैक में, और ये एक डब्बा आपको 350 का, इट मीन 350 का मिलेगा। ये 50 साशे, और इसका एक साशे जो है ना वो आपको 1 स्पून चीनी की जितना मीठा आपकी चाय को बना देगा। चाय नहीं छोड़ सकती, कोई मसला नहीं है, ना छोड़ें, लेकिन आप उसके अंदर चीनी की जगह सुकराल ऐड करें। आप इसे अपनी स्मूदी में ऐड कर सकती हैं, मिल्क में डाल के रात को पी सकती हैं। आप इसे कोई स्वीटनर में
किसी भी मीठी चीज़ बनाना चाहती हैं खाएं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चीनी बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन जितना कम हो सके वो करें। और चाय ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों से नहीं जा सकती, तो उसे हेल्दी वर्जन में बनाएं। चाय के अंदर चीनी की जगह सुकराल ऐड करें। अपने रात को दूध में सुकराल ऐड करके आप पी सकते हैं। ट्रस्ट में ये 0 कैलोरी है, ये डायबिटिक फ्रेंडली है, ये आप लोग ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर 40 आपको चीनी कम करनी होगी अगर आप शुगर की पेशेंट नहीं बनना चाहती तो। नेक्स्ट, ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कैम है कि हमें लगता है कि जो ग्रीन टी है ना वो गर्म होती है और जो हम चाय पीते हैं वो तो बहुत ठंडी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ग्रीन टी की तासीर गर्म नहीं होती, ये वेदर के हिसाब से काम करती है। डेली 1 कप ग्रीन टी का आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। उसके साथ जो ब्लैक कॉफ़ी है ना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, आपके ब्रेन को बूस्ट करती है। आप सिर्फ जाके गूगल पे ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट्स लिख लेना, ट्रस्ट में आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में आपने मीठा ऐड नहीं करना, चीनी ऐड आपने नहीं करनी। 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, 1 कप ग्रीन टी डेली बेसिस पे आप लोगों ने कंज्यूम करनी है, ठीक है। अब अक्सर ख़वातीन कहती हैं आप ही ये चीज़ें पी के हमें पेट में दर्द होता है, हमारा स्टमक, वो इसलिए होता है मेरी प्यारी बहनों क्योंकि आपने अपने आप को इन चीज़ों की आदत नहीं डाली, ठीक है। जब आप अपने आप को अच्छी चीज़ों की आदत नहीं डालेंगी तो आपकी बॉडी उसे हज़म नहीं करेगी। और अगर आप बिगनर हैं, आपने आज तक कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं की, तो इन्हें कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी को अच्छी चीज़ों की आदत डालें। नेक्स्ट, वॉक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखती है, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं होने देती, आपके स्ट्रेस लेवल को नीचे लेके जाती है। और आपको पता है आजकल हर दूसरा बंदा स्ट्रेस में है, तो अगर आप डेली 20 मिनट्स वॉक करती हैं ना, ट्रस्ट मी आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करता है, आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज़ होता है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलर जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। बाज़ ख़वातीन की जो ब्लड है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आपको दिल की बीमारियों से बचाती है। डेली 20 मिनट्स वॉक आपकी लाइफ की बहुत ज़बरदस्त है, तो डेली के 20 मिनट वॉक करें। आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत थकी हुई हैं, आपने वॉक करनी है। अब वो बहनें जो अक्सर मेरे साथ ये कमेंट करती हैं कि आप ही हम पूरा दिन घर का काम करते हैं तो हम वॉक क्यों करें, तो देखें घर के काम में और वॉक में डिफरेंस है। जब आप वॉक करती हैं ना तो आपकी बॉडी एक डिफरेंट मूड में चली जाती है, आपका ब्लड बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, आपका हार्ट पंप करना स्टार्ट कर देता है। 20 मिनट्स में आपको बहुत अच्छा पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक्स्ट्रा चर्बी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, आपका वेट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो वॉक डेली 20 मिनट आपने एनी हाउ करनी है। नेक्स्ट, गर्मी हो सर्दी हो, आपने अपनी सुबह की शुरुआत बॉयल अंडों से करनी है। मुझे नहीं पता कि आप खा पाएंगी या नहीं खा पाएंगी, अगर आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाए तो 1 अंडे से शुरुआत करें, 1 अंडा, फिर 2 पे चली जाएं, और अगर अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो एटलीस्ट 3 अंडे। 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। 3 अंडों से आपको जो है ना आराम से 17-18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी, जो कि मॉर्निंग में बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए। आपने अंडे ज़रूर खानी है। लास्ट जो मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, वो हर किसी को, बच्चे से बड़े तक का, सीड्स आपने ज़रूर खाने, आपने ज़रूर खाने हैं। डेली रूटीन में 4 सीड्स हैं जिसके नाम आप लोग बार बार पूछते हैं। देखें, पम्पकिन सीड कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीज, और जो है सेसमे सीड वाइट तिल, फ्लैक्स सीड अलसी के बीज। अब आप इनके नाम लिख के रख लें अपने पास, और ये चारों सीड्स आपने मंगवा लेने हैं। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ठंडा करके एक जार में बंद करके रख लें। डेली इसका आधा स्पून खाएं। इसकी मैंने जो है वो रेसिपी एक और भी दी हुई है, अगर आप डायरेक्ट ये नहीं खा सकती तो खजूरों के अंदर इस सीड्स को भर के खाएं, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होंगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 40 के बाद अगर आप चाहें ना, ट्रस्ट मी, इस पर मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। जो लोग कहते हैं ना कि 40 के बाद औरत बूढ़ी होना शुरू होती है, तो ऐसा नहीं है। यकीन करें, कभी कभी खूबसूरती असल ही आपकी 35-40 के बाद निकल के आती है। अगर आप प्रॉपर डाइट करना स्टार्ट कर दें, अपनी स्किन केयर को प्रॉपर लेके रखें, तो ट्रस्ट मी 40 के बाद जो आपके ऊपर एक खूबसूरती आएगी, जो आपकी स्किन एक यूथफुल हो जाती है ना, वो आजकल टीन एज में भी नहीं होती। और आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे, मैंने पर्सनली देखे हैं
कि जिनकी 40 के बाद लाइफ इतनी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि जो मसले उनके साथ 20-30s में होते हैं वो 40 में नहीं होते। तो अपने आप को यंग बनाएं, अपने आप को एक्टिव बनाएं। 40 का मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़ी हो गई हैं, 40 का मतलब ये है कि आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने अपनी केयर नहीं की तो आपको बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपने अपनी केयर कर ली तो आप फिर से यंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासरू मुझे दुआ में याद रखे। और ये व्लॉग उन तमाम सिस्टर को सेंड कीजिएगा जो 40+ हो चुकी हैं। अल्लाह हाफिज़।